This is a huge profit, I guess. हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्यूटोलॉजिक। आशा करता हूँ आपको लास्ट वीडियो पसंद आया हो, आपने कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखा हो उसमें से। तो लास्ट वीडियो को हमने देखा था कैसे ऑप्शन चेन का जो वर्चुअल ट्रेडिंग है उसे कैसे परफॉर्म करना है, और उसमें 2-3 इश्यूज़ जो मैंने बताए थे, जैसे कि हम हर 30 सेकेंड में अपडेट को फैच कर रहे थे, बिकॉज 30 सेकेंड काफ़ी बड़ा टाइम हो गया ऑप्शन चेन में, इसलिए हमारा जो वैल्यू ऑफ चेंज था पोजीशन में वो काफ़ी ज़्यादा सडनली काफ़ी माइनस में और काफ़ी प्लस में जा रहा था, जिस चीज़ को हम इसमें चेक करेंगे और सॉल्व करेंगे। एंड दूसरा था कि हमें 2 बार अलग अलग रिक्वेस्ट को फैच करना पड़ रहा था एपीआई से। तो आइए आज हम सीखेंगे कैसे सेम ऑप्शन चेन का जो वर्चुअल ट्रेडिंग या पेपर ट्रेडिंग टाइप ऑफ हमने स्क्रिप्ट बनाया था उसे कैसे वेब सॉकेट के थ्रू करना है, जो कि काफ़ी फास्ट और एवरी सेकेंड अपडेट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे बंद करते हैं और एक नया स्क्रिप्ट बना लेते हैं। न्यू स्क्रिप्ट, न्यू फाइल, ऑप्शन चेन वर्चुअल ट्रेडिंग वेब सॉकेट डॉट पाई। ओके, तो यह हमारा फाइल बन गया। अब इसमें कुछ इंपोर्ट्स करने हैं, तो इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने ऑथेंटिकेट पेटीएम मनी में से इंपोर्ट करना है रिफ्रेश टोकन एंड रीड कॉन्फ़िग जेसन, क्योंकि हमें एक्सेस टोकन भी फैच करना है कॉन्फ़िगरेशन फाइल से। ठीक है, फिर हमें चाहिए फ्रॉम py pm client डॉट pm client डॉट वेब सॉकेट क्लाइंट। तो हमें वेब सॉकेट क्लाइंट में से इंपोर्ट करना है वेब सॉकेट क्लाइंट को, जिसे हम यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट में। और इसके बाद हमें चाहिए डेटा फ्रेम के लिए pandas एज pd। फिर उसके बाद स्ट्राइक प्राइस कैलकुलेट करने के लिए फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट एंड टाइम डेल्टा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो नीड रिक्वेस्ट पैकेज। तो इंपोर्ट रिक्वेस्ट, जिसका यूज़ करेंगे हम एनएससी की वेबसाइट में से अंडरलाइंग वैल्यू जो निफ्टी का जो करंट प्राइस चल रहा है निफ्टी 50 का, उसे फैच करने के लिए। ठीक है, तो क्लास बना लेते हैं। फिर कंस्ट्रक्टर में हम दे देते हैं सेल्फ डॉट टी। तो ये डिफ़ॉल्ट हमें कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने थे जो कि हम यूज़ करेंगे आगे फंक्शंस में। हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वेब सॉकेट, तो वेब सॉकेट के लिए कुछ फंक्शंस हमें बनाने हैं, जो कि हम प्राइवेट फंक्शन बनाएंगे इस क्लास के लिए, जो कि यूज़ होंगे वेब सॉकेट के अलग अलग इवेंट्स के लिए। तो वो इवेंट्स हैं जैसे ओपन, क्लोज, एरर, ऑन मैसेज, ये सारे इवेंट जो कि अपने आप ही ट्रिगर होते हैं जैसे ही वेब सॉकेट में कोई इवेंट अकर होता है। तो डिक्लेयर कर लेते हैं और बना लेते हैं। इससे पहले डेफ सबसे पहले हम बना लेते हैं ऑन ओपन। जैसे ही हमारा वेब सॉकेट कनेक्ट होगा पेटीएम मनी के वेब सॉकेट सर्वर से, तो ये क्या करेगा, वेब सॉकेट वेब, ये अभी मैंने बनाया नहीं है, इसको बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं सेल्फ डॉट वेब सॉकेट क्लाइंट इसको टू नन, अभी फ़िलहाल नन है। क्लाइंट डॉट सब्सक्राइब, ये क्या करेगा सब्सक्राइब। एक और चीज़ हमें यहाँ चाहिए होगा प्रेफरेंस, PREFRENCE। तो ये प्रेफरेंस क्या है, प्रेफरेंस बेसिकली एक पैरामीटर है जो कि हम वेब सॉकेट क्लाइंट को भेजेंगे वेब सॉकेट सर्वर पे पेटीएम मनी के, कि हमें इन से रिलेटेड डेटा आप हर सेकंड या जैसे ही आपके पास वो डेटा चेंज होता है आप हमारे पास भेजिए। तो इसके अंदर हमारा वो डेटा होगा कि जैसे ही कनेक्ट होगा हमारा वेब सॉकेट, वैसे बोलेगा कि भैया मैं इस चीज़ के लिए सब्सक्राइब कर रहा हूँ, जैसे आपके पास ये इवेंट का डेटा अपडेट होता है आप मेरे पास भेजिए। तो यहाँ पे हम बस यही काम कर रहे हैं। फिर डेफ ऑन क्लोज सेल्फ, सिंपली यहाँ पे बस प्रिंट कर देते हैं। ऑन क्लोज के अंदर ये हमें देगा कि भाई जो कोड है वो क्या था क्लोज का और रीज़न क्या है वाई इट इज़ क्लोज्ड। तो इसको प्रिंट कर लेते हैं
वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी फॉर डिबग पर्पस डेफ ऑन एरर। अगर इन केस कोई एरर आता है तो वो क्या है उसको भी हम प्रिंट कर लेते हैं। एंड फाइनली ऑन मैसेज सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस होते हैं। जैसे हमने अगर प्रेफरेंस में सिर्फ एक वैल्यू दिया है तो सिंगल एलिमेंट होगा इस एरे में, अगर हमने मल्टीपल दिया है तो मल्टीपल वैल्यूज़ होंगे। तो ये एक तरह से एक एरे ऑफ डेटा रिटर्न करता है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे इसको सिंपली एरे लिख रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको प्रोसेस करते हैं ऑन मैसेज में। जैसे ही हमारा जो वेब सॉकेट सर्वर है डेटा हमारे क्लाइंट पे भेजेगा, उस केस में क्या करेगा, ऑन मैसेज के अंदर वो डेटा आएगा जिसके अंदर हमें इसको प्रोसेस करना है कि हमारे पास क्या डेटा आ रहा है। तो अब इसे प्रोसेस करते हैं। फॉर डी इन एर, जैसे कि मैं बताया कि ये एक एरे होगा, तो हर एक एलिमेंट पे हम आइटरेट करेंगे और देखेंगे कि वो क्या है। इफ़ डी के अंदर सिक्योरिटी आईडी होगी। बेसिकली सिक्योरिटी आईडी वो होगी जब हम प्रेफरेंस क्रिएट करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले प्रेफरेंस ही क्रिएट कर लेते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं, आगे देखेंगे। तो प्रेफरेंस क्रिएट करने के लिए एक हम पहले फंक्शन बना लेते हैं जिसे हम कॉल करेंगे अपने ऑब्जेक्ट से पीएम सॉकेट के। इसका नाम सॉकेट है। डेफ स्टार्ट के अंदर सेल्फ सिंबल निफ्टी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। होल्ड क्वांटिटी 1000, स्ट्राइक प्राइस नन, एंड ऑल्सो एक्सपायरी डेट भी दे देते हैं इसके अंदर, जो कि है नन। ठीक है। सबसे पहले हम ये चेक करें कि जो हमारा एक्सेस टोकन अवेलेबल है वो यूजेबल है भी कि नहीं। अगर यूजेबल नहीं है तो प्रोग्राम को एग्जिट कर देते हैं हम, क्योंकि आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं कि इफ़ स्ट्राइक प्राइस जो है हमारा वो नन तो नहीं है। अगर नन है तो हम अपना स्ट्राइक प्राइस जनरेट कर लेते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस जनरेट करने के लिए हमें एक और फंक्शन की ज़रूरत होगी, उसको भी बना लेते हैं। डेफ फेच अंडरलाइन वैल्यू। ये फंक्शन क्या करेगा, ये हमारी एनएससी की वेबसाइट में से जो अभी निफ्टी 50 का जो करंट प्राइस है उसे फैच करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं हेडर। तो हमें हेडर भी चाहिए इसमें, क्योंकि बिकॉज़ अगर हमें रिक्वेस्ट करना है एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे, तो हमारे रिक्वेस्ट जो मॉड्यूल है उसके अंदर हमें हेडर सेट करके भेजना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये रिक्वेस्ट को डिनाई कर देता है। तो मैं हेडर को पूरा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि कुछ एरर ना हो इसमें। तो बेसिकली हम क्या भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं यूज़र एजेंट एक्सेप्ट लैंग्वेज। यूज़र एजेंट में आप देख सकते हैं ये सारी वैल्यूज़ हैं, ये हम लेते हैं यहाँ से। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट भेजा, और जो ऑप्शन चेन का जो था यहाँ पे, इसमें हेडर्स जो हैं, इन हेडर्स को मैंने कॉपी किया हुआ है। यूज़र एजेंट होगा हमारा यहाँ पे, ये हमारा यूज़र एजेंट है, सेम यही कॉपी होना है। चलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको भी। ये हमारा यूज़र एजेंट कॉपी हो गया। नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट एनकोडिंग जो है, एक्सेप्ट लैंग्वेज सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ये है हमारा एक्सेप्ट लैंग्वेज। ठीक है। और नेक्स्ट इज आवर एक्सेप्ट दिस वन। तो बेसिकली अगर हम बस इतना भी डालें तो चल जाएगा, बट हम पूरा ही इसको लिखते हैं जिससे कि सर्वर को, जो एनएससी इंडिया का जो सर्वर है, उसको ये ना लगे कि ये बॉट रिक्वेस्ट है, उसे लगे कि ये प्रॉपर रिक्वेस्ट आया है हमारे पास। तो ये हेडर हमने सेट कर दिया। अब डेटा फैच कर लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट। डेटा फ्रेम के अंदर अब हम यहाँ पे pd डॉट जेसन नॉर्मलाइज, ये बेसिकली अगर आप देखना चाहें कि कहाँ से आया, तो
ये यहाँ से आया। इस वाले रिक्वेस्ट में जैसे कि आप देखेंगे कि रिस्पॉन्स हमें जो मिल रहा है एक प्रॉपर पूरा जेसन है, जिसके अंदर मार्केट स्टेट नाम से जो की है, जिसके अंदर पूरा का पूरा हमारा डेटा है, जिसमें से हमें फैच क्या करना है, सिर्फ निफ्टी 50 वाले को फैच करना है कि ये लास्ट प्राइस क्या है इसका, यही हमारा अंडरलाइन वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ आ गए। अब इसके अंदर फिल्टर कर लेते हैं डीएफ के अंदर। डीएफ इंडेक्स में इसने क्या बोला कि भाई ये निफ्टी 50 है। ठीक है, अब रिटर्न कर देते हैं, फ्लोट टाइप का है ये, df.ilog। ilog के अंदर 0 के अंदर हमारा लास्ट नाम से जो की है उसकी वैल्यू को। तो इस तरह से हमें हमारा अंडरलाइंग वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम अंडरलाइंग वैल्यू self.fetch अंडरलाइंग वैल्यू, फिर देन प्रिंट दिस, एंड स्ट्राइक प्राइस हमारा कैलकुलेट कैसे होगा, राउंड UV बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 50, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस कैलकुलेट हो गया। अब सेट कर देते हैं सेल्फ डॉट स्ट्राइक प्राइस विल बी इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस, सेल्फ डॉट होल्ड क्वांटिटी विल बी इक्वल्स टू होल्ड क्वांटिटी, एंड सेल्फ डॉट सिंबल की ज़रूरत है नहीं हमें, एक्सपायरी डेट हमें चाहिए होगा, सेल्फ डॉट ई एक्सपायरी डेट इक्वल टू ई एक्सपायरी डेट। ठीक है, तो एक्सपायरी डेट भी चेक कर लेते हैं कि इन केस अगर ये एक्सपायरी डेट हमें नहीं दिया गया है तो इफ़ ये एक्सपायरी डेट इक्वल्स टू नन, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, एक्सपायरी डेट विल बी इक्वल्स टू डेट डॉट टुडे प्लस टाइम डेल्टा डेज 3 माइनस डेट डॉट टुडे डॉट वीक डेज। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से इस तरह से एक्सपायरी डेट आ जाएगा। तो एक्सपायरी डेट को टेक्स्ट फॉर्मेट में कर लेते हैं, जो कि हमें फिल्टर लगाने के लिए चाहिए, %b। b इज़ द मंथ फॉर 3 लेटर्स। ओके, और इसका हमें अपर चाहिए, क्योंकि अभी जो हम फैच करेंगे अपना स्क्रिप्ट नंबर फ्रॉम जो हमारा API है पेटीएम मनी का, तो वो एक लिस्ट देता है CSV में, जिसके अंदर सारे सिंबल्स हैं उनके, जिससे हमें फैच कराना है अपने स्क्रिप्ट आईडी को, सिंबल के स्क्रिप्ट आईडी को। तो उसके लिए हम ये वैल्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, जिससे अभी हम देखेंगे कैसे फ़िल्टर लगाना और निकालना उस वैल्यू को। तो ये हमारा एक्सपायरी डेट भी यहाँ आ गया, तो इसको हमने यहाँ पे इस तरह से सेट कर दिया। अब आगे आते हैं और यहाँ से अब क्या करना है, अब हमें स्क्रिप्ट आईडी को फैच करना है, बिकॉज़ जब हम वेब सॉकेट यूज़ करेंगे तो हमें स्क्रिप्ट आईडी को प्रोवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज़ जो वेब सॉकेट सर्वर है वो बस स्क्रिप्ट आईडी को एक्सेप्ट करता है टू फैच एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेटीएम मनी सर्वर। ठीक है, तो स्क्रिप्ट आईडी फैच करने के लिए पेटीएम मनी ने क्या करा है, एक अपना मास्टर शीट बना रखा है CSV फॉर्मेट में, जिसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे हम अपनी स्क्रिप्ट आईडी को फैच करा सकते हैं। तो वो कहाँ पे अवेलेबल है, उसे फैच कर लेते हैं। DF डेटा फ्रेम बना रहे हैं, pd.read CSV, इसके अंदर हम URL दे देते हैं अपने मास्टर शीट का। ये वैल्यू कहाँ से आई, ये वैल्यू आई है यहाँ से, पेटीएम मनी की वेबसाइट पे जाएंगे आप, developer.ptmoney.com डॉक्स API सिक्योरिटी मास्टर्स के अंदर। तो यहाँ पे इन्हें दे रखा है ऑल NSE BSE ऑप्शन फ्यूचर इंडेक्स इक्विटी और ETF सभी का अलग अलग है, तो मैंने सिंपली ऑल का कर रखा है, जिसे हम आगे और यूज़ करेंगे, इसीलिए मैंने इसे ऑल रखा हुआ है। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब इसमें हमें करना है फ़िल्टर लगाना और हमारे जो सिक्योरिटी आईडी को फैच कराना है इसमें से किस किस के लिए, जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है, पुट के लिए हमारा सेम अंडरलाइंग वैल्यू का जो स्ट्राइक प्राइस कैलकुलेट होगा, यहाँ से सेम वही वैल्यू, और कॉल वाली वैल्यू के लिए इसमें 50 ऐड करने के बाद। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, self.p स्क्रिप्ट आईडी, जिसके अंदर आएगा DF के अंदर df.name इक्वल टू 0। ये इस तरह से इसमें नाम की फील्ड बनी हुई है, जिसका अभी हम फॉर्मेट करके
टेक्स्ट बनाएंगे। फॉर्मेट के अंदर हमें देना है सिंबल जैसे NSC और एक्सपायरी डेट, जो भी हमारा एक्सपायरी डेट आएगा, और स्ट्राइक प्राइस जो हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा, और फिर उसके एंड में पुट ऐड हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, जब यहाँ से हमें ये रॉ मिल जाएगा उस डेटा फ्रेम में से, तो उसमें से हम iLock सेट करेंगे। iLock से इसके अंदर से जो वैल्यू है सिक्योरिटी ID, इसको फैच कर लेंगे। सेम यही स्टेप हमें अपने C स्क्रिप्ट के लिए भी करना है। बस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा कॉल, और स्ट्राइक प्राइस में +50 को ऐड करना है। ठीक है, तो ये हमारा दोनों स्क्रिप्ट ID भी आ गया। अब स्क्रिप्ट ID आने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करना है, हमें एक अपना प्रेफरेंस बनाना है जिसको यूज़ करके हम सब्सक्राइब करेंगे जैसे ही WebSocket हमारा कनेक्ट होता है उस टाइम पे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमने पेटीएम मनी का जो वेबसाइट है वहाँ से फेच किया है। तो self.preference बेसिकली यहाँ पे हम दो अलग अलग स्क्रिप्ट ID के लिए ये रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं कि भाई दो अलग अलग स्क्रिप्ट ID के लिए हम डेटा फैच कराना चाहते हैं पेटीएम मनी से। तो यहाँ पे हम दो अलग अलग प्रेफरेंस यहाँ पे सेंड करना है हमें। तो एक एरे बना लिया हमने। बेसिकली हम यहाँ पे JSON फॉर्मेट में ये प्रेफरेंस बना रहे हैं। सबसे पहला जो रिक्वेस्ट है वो हमारा वो होगा एक्शन टाइप। एक्शन टाइप क्या है हमारा, हमें ऐड करना है। ऐड मतलब कि हमें सब्सक्राइब करना है, रिमूव नहीं करना है इसमें। दूसरा है हमारा मोड टाइप। मोड टाइप यहाँ पे हमें चाहिए LTP। LTP मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। यहाँ पे फुल और कोट ये अलग दो ऑप्शन है। फुल के अंदर सारी डिटेल देगा, काफ़ी सारा उसमें इंफॉर्मेशन होगा, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें बस LTP प्राइस चाहिए, तो इसलिए LTP कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्क्रिप्ट टाइप। क्या है स्क्रिप्ट टाइप। स्क्रिप्ट टाइप में ये हमारा ऑप्शन का डेटा है। अगर इक्विटी होता तो इक्विटी होता, इंडेक्स होता तो इंडेक्स होता। तो यहाँ ये हो गया EXCHANG टाइप। एक्सचेंज टाइप हमारा हमें NSC में से डेटा चाहिए। अगर BSC होता तो BSC कर सकते थे यहाँ पे। स्क्रिप्ट ID जो हमारा स्क्रिप्ट ID है वो क्या है, वो है हमारा जो अभी हमने फेच किया था self.script ID CSC स्क्रिप्ट ID। ठीक है, तो ये हमारी स्क्रिप्ट ID यहाँ पे ऐड हो गई। अब यहाँ पे हमें दूसरा सेम यही कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करके बस हमें क्या करना है, यहाँ पे C की जगह पे P कर देते हैं, क्योंकि हमें दोनों डेटा चाहिए, C का भी और PE का भी। अब इसके बाद हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं अपने WebSocket को। WebSocket को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो हमारी config.json फाइल, इस वाली इसको लोड करना है, क्योंकि इसमें से हमें एक पब्लिक एक्सेस टोकन को फेच करना होगा हमारे WebSocket के लिए। तो रीड कर लेते हैं। ये वाला जो हमारा फंक्शन है ये हमने यहाँ इंपोर्ट किया था ऑथेंटिकेट पेटीएम मनी से, तो वही है। अब इसके अंदर अब हमें क्या करना है, WebSocket को अब इनिशियलाइज कर लेते हैं। WebSocket क्लाइंट कॉन्फ़िग पब्लिक एक्सेस टोकन को हम एक्सेस कर लेते हैं कॉन्फ़िग। ठीक है, तो यहाँ से हमारा WebSocket क्लाइंट इनिशियलाइज हो गया। अब इसके अंदर हमें अपने सारे जो हमने ट्रिगर फंक्शंस बनाए थे, डेफिनेशंस, मॉड्यूल्स, उनको अब यहाँ पे हमें मैप करना है WebSocket क्लाइंट के साथ। इसके बाद हमें self.websocketclient.connect को कॉल करना है, जिससे कि हमारा जो क्लाइंट है वो कोशिश करेगा वेब सर्वर से कनेक्ट करने के लिए, WebSocket सर्वर से कनेक्ट करने के लिए। तो ये हमारा यहाँ पे स्टार्ट फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा फाइनली जो मेन वर्क है वो करना है हमें ऑन मैसेज के अंदर, कि जो हमारा डेटा वहाँ से रिट्रीव होगा उसे कैसे प्रोसेस करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। फॉर D in air, इसके बाद इफ़ D के अंदर सिक्योरिटी SECURIT ID जो है हमारा, वो अगर
इक्वल उठता है सेल्फ डॉट सी ई स्क्रिप्ट आईडी से, मतलब कि जो हमने स्क्रिप्ट आईडी दिया था सी के लिए ये वो वाला डेटा है, तो हमें सी की इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है। जैसे सेल्फ सी लास्ट प्राइस को सबसे पहले अपडेट कर देते हैं, फ्लोट लास्ट प्राइस, उसको यहाँ पे फैच कर लिया। इफ़ सेल्फ डॉट सी होल्ड प्राइस इक्वल्स टू 0 है, मतलब कि हमने सी के लिए अभी कोई पोजीशन होल्ड नहीं किया है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी की वैल्यू को, होल्ड वैल्यू को अपडेट कर देंगे जो सी का जो लास्ट प्राइस है उससे। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिबग पर्पस के लिए हम प्रिंट कर देते हैं कॉल है, तो हमें +50 ऐड करना है यहाँ पे। अब सिमिलरली इस वाले इफ़ कंडीशन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ एल्स इफ के अंदर से डाल देते हैं। अगर हमारा स्क्रिप्ट आईडी ये सी का ना होके पी का हुआ, तो हमें यहाँ पे पी की इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पी कर देते हैं, इसे भी पी कर देते हैं, इसे भी पी कर देते हैं और इसे भी पी कर देते हैं। मेकिंग कॉल की जगह पे पुट एंट्री पोजीशन और कॉल की जगह पे यहाँ पे पुट कर देते हैं और इन सब वैल्यूज़ को यहाँ पे सी की जगह पे पी कर देते हैं एंड स्ट्राइक प्राइस ये 50 यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये फंक्शन यहाँ पे ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। बस हमें क्या करना है, एवरी फॉर लूप जैसे हमारा रन होता है उसके बाहर निकल के हमें एक अपना जो करंट पोजीशन है उसको प्रिंट कराना है कि अभी हमारा करंट पोजीशन क्या है। तो प्रिंट कॉल, वैसे इसको हम सेम कॉपी कर सकते हैं अपने प्रीवियस स्क्रिप्ट से, जो कि ये वाला है। यहाँ से कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे बट ये एज इट इज़ यूज़ हो सकता है। कॉल हमारा ये था, पुट हमारा यहाँ से यहाँ गया, करंट पोजीशन हमारा इतना आया। तो सी ई सेल्फ डॉट सी होल्ड प्राइस और सेल्फ डॉट सी लास्ट प्राइस, फिर सेल्फ डॉट पी होल्ड प्राइस, देन सेल्फ डॉट पी लास्ट प्राइस। इसके बाद हम अपने पोजीशन पे आ गए, तो सेल्फ डॉट सी ई लास्ट प्राइस माइनस सेल्फ डॉट पी होल्ड प्राइस, सेल्फ डॉट होल्ड क्वांटिटी प्लस करेंगे सेल्फ डॉट पी ई लास्ट प्राइस, सॉरी ये पी यहाँ पे कर दिया मैंने, इसे सी करना है, देन अगेन सेल्फ डॉट पी ई होल्ड प्राइस और यहाँ फाइनली सेल्फ डॉट होल्ड क्वांटिटी। तो फाइनली ये फंक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कहीं कुछ छूटा तो नहीं। ठीक है, प्रेफरेंस आ गया। एक और वेरिएबल बनाया था हमने, ये था हमारा एक्सपायरी डेट का, इसको सिंपली ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारा स्क्रिप्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इस मॉड्यूल को कॉल करना है, तो जैसा मैं हर एक बार करता हूँ सिंपली वैसे ही इफ़ नेम इक्वल्स टू मेन के अंदर चलते हैं और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं WS वेब सॉकेट PM सॉकेट और ट्राई WS डॉट स्टार्ट और एक्सेप्ट exception एज EX और यहाँ पे प्रिंट करते हैं हम एरर को। ओके, तो फाइनली ये हमारा स्क्रिप्ट पूरा बन चुका है। तो इसे एक बार ट्राई कर लेते हैं, रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। नॉट फाउंड 404 नॉट फाउंड। ओके, करंट प्राइस ऑफ निफ्टी अंडरलाइंग वैल्यू नॉट फाउंड। तो हमें यहाँ इशू है, शायद कुछ स्क्रिप्ट में एरर है, इसको शायद मेरी टाइपिंग में कुछ एरर आ गया, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ लिंक एड्रेस को और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। नाउ अगेन रन करते हैं।
मेरे टाइपिंग में कुछ इशू था। तो जैसा कि देख सकते हैं ये स्क्रिप्ट हमारा एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया, और ऊपर ही रखते हैं अभी फ़िलहाल इसको। यहाँ बता रहा है कि भाई जैसे ये कनेक्ट हुआ, जैसे हमारा स्क्रिप्ट रन हुआ, इसने बोला कि भाई अभी जो अंडरलाइंग वैल्यू निफ्टी की जो अभी करंट प्राइस है वो 18,791 पे चल रहा है, जिसके वजह से इसका जो अंडरलाइंग वैल्यू जो बना वो 18,800 बनेगा, और ये हमारा पुट के लिए यूज़ होगा और कॉल के लिए हमारा यूज़ होगा 18,850। ठीक है, तो कॉल पे हमने बाय किया 3.2। एक बार चेक कर लेते हैं निफ्टी की वेबसाइट में, चेक कर लेते हैं एनएससी की वेबसाइट में क्या है। सेम, ठीक है। तो हमने 18,800 पे पुट वैल्यू लिया और 18,850 पे हमने कॉल वैल्यू को लिया। तो 1850 पे कॉल है और 18,800 पे पुट है। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ। तो इसने हमने पोजीशन अपना यहाँ लिया था कॉल के लिए और पुट के लिए, और वैल्यूज़ इसकी चेंज हो रही हैं, पुट के लिए बढ़ रही हैं और कॉल के लिए घट रही है। और ये हमारा प्रॉफिट इस तरह से जनरेट हो रहा है। वाओ, दिस इज़ अ ह्यूज प्रॉफिट आई गेस। Isn't it? So I hope आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो और आपने कुछ नया सीखा हो। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वैल्यूज़ हर सेकंड अपने आप ही अपडेट हो रही है, और हमें बार बार रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है एनएससी की वेबसाइट से, ये अपने आप ही हमें रिक्वेस्ट दे रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जहाँ हम 30 सेकंड का जो ट्रिगर लगा रहे थे उस केस में क्या होता, अगर हमने 10,000 रुपये यहाँ कमाया, 12,000 रुपये तक कमाया, बट ये अगर 30 सेकंड में आता ही नहीं और एग्जीक्यूट ही नहीं होता उस जगह पे, तो वो क्या होता, वैल्यू हमारी कम होती जाती और करंट पोजीशन हमारा काफ़ी नीचे गिर जाता और वी कुड हैव लॉस हेयर। तो इस केस के लिए वेब सॉकेट को डेवलप किया गया और इसके थ्रू हमने हर सेकंड पे जो वैल्यूज़ अपडेट होती हैं उस पर हम ये अपना एनालिसिस करके देख सकते हैं कि अभी हमारी करंट पोजीशन क्या है, और जो हम स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एवरी सेकंड जैसे ही हमारे पास नया डेटा आता है वैसे ही। तो यहाँ मैं अपने इस वीडियो को एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ नया सीखा हो, आपको लगा हो कि यहाँ से आप कुछ मनी अर्न कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी के थ्रू, बिकॉज ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है बट येट इट इज़ प्रूवन दैट इट कैन गिव यू अर्निंग, बिकॉज इट इज़ रियल टाइम वर्किंग एंड यू कैन सी कि हम कैसे यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो आगे दीजिए मुझे, बस आपसे यही गुजारिश होगी कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, औरों के साथ शेयर करें जिससे मुझे सपोर्ट मिले और ऐसे ही नई वीडियोज़ में अपलोड करूं। तो आगे दीजिए, हैव अ ग्रेट डे।